हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका रोमांटिक मंक। और आज मैं आपको सुनाने वाला हूं अपनी एक बहुत प्यारी कहानी, डेट नाइट इन शिमला। दिल्ली में दिसंबर महीने की हल्की सर्दी की शाम थी। सूरज की आखिरी किरणें बादलों की चादर के पीछे से झांक रही थी। हवा में हल्की सी ठंड थी और ऋषि की धड़कनें बड़ी तेज। आज वो दिन था जब उसने सोचा था कि वो अपनी कॉलेज की सबसे प्यारी दोस्त अन्वी से अपने दिल की बात कहेगा। ये कोई आम बात नहीं थी। अन्वी ऋषि को सिर्फ अपना एक अच्छा दोस्त मानती थी और ऋषि न जाने कितने सालों से मन ही मन उसको बहुत चाहता था। डर भी था कि कहीं दोस्ती प्यार के नाम पे खराब ना हो जाए। पिछले 5 सालों से अन्वी उसकी जिंदगी का सबसे खूबसूरत हिस्सा थी। उसकी हंसी, उसकी जिद, उसकी मासूम हरकतें और वो छोटी छोटी लड़ाइयाँ जिनमें प्यार छिपा होता था। साथ में दोनों ने शायद ही दिल्ली की कोई जगह छोड़ी होगी जहाँ वो आउटिंग करने ना गए हों। फिर चाहे वो कोई म्यूजिक कंसर्ट हो, मंडी हाउस पे लाइव ड्रामा देखना हो या कनॉट प्लेस में शॉपिंग करनी हो। इतना टाइम स्पेंड करने के बाद ऋषि को इतना तो पता चल गया था कि अन्वी उसको पसंद तो करती थी, लेकिन पसंद करने में और प्यार करने में तो बड़ा डिफरेंस होता है दोस्तों। शायद इसी बात को लेके वो बड़ा परेशान था। इसको कंफर्म करने के लिए ही ऋषि ने ये शिमला के अंदर एक डेट नाइट प्लान की थी। ऋषि अपनी एसयूवी स्टार्ट करके खड़ा है अन्वी के इंतजार में और उसको कॉल पे कह रहा है कि जल्दी से तैयार होके आ जाओ, हम लेट हो जाएंगे। मन ही मन खुद को कह रहा है कि अगर सब कुछ ठीक रहा तो अन्वी जो अब तक उसकी सिर्फ दोस्त है, क्या पता उसकी जीवन साथी बन जाए। तभी देखा कि अन्वी अपने अपार्टमेंट की सीढ़ियों से उतरते हुए आई। एक ब्राउन कलर के ओवरकोट, ब्लैक जीन्स और ब्लैक टॉप। खुले बाल उसके उस हल्की ठंडी हवा में लहरा रहे थे। जैसे जैसे वो पास आई, ऋषि उसके कदमों को देख देख कर अपने दिल की धड़कनों को मैच कर रहा है। उसके माथे पे लगी छोटी सी काली बिंदी ऐसी थी मानो जैसे किसी को नजर लगने से बचा रही हो। ऋषि कार का दरवाजा खोल के खड़ा है। अन्वी जब आई, उसने प्यारी सी एक स्माइल दी और अपने उसी अंदाज में बोली, मैंने ज़्यादा लेट तो नहीं कराया ना। हंसी इस क्यूटनेस पे हंस दिया। जैसे ही अन्वी गाड़ी में बैठने लगी, उसके खुले बालों के कुछ बाल, कुछ लटे हल्के से ऋषि के चेहरे को छू गए। वो मन ही मन मुस्कुरा उठा, जी भर के एक लंबी सांस ली और अन्वी की महक को अपने अंदर बसा लिया। अन्वी को गाड़ी में बिठाया, गाड़ी को लॉक किया और धीरे धीरे अब वो उसके कदम बढ़ रहे हैं ड्राइविंग सीट की तरफ। अन्वी भी उसके उन कदमों की आज बदली हुई सी चाल को महसूस कर रही है कि कुछ तो बात है। आज से पहले इसको इतना खुश, इतना एक्साइटेड तो नहीं देखा। ड्राइविंग सीट पे आके सीट बेल्ट लगाई और वो दोनों निकल पड़े अपनी डेट नाइट पर। अन्वी ने ऋषि को छेड़ते हुए कहा कि लेट्स गो मिस्टर ड्राइवर। मैडम, इस रोड ट्रिप के बाद शायद मिस्टर से हस्बैंड बन जाऊं, ऋषि ने मन ही मन सोचा और मुस्कुरा दिया। उसकी आवाज में एक हल्की शरारत छिपी थी। अन्वी ने भी उस मुस्कान को पढ़ लिया। गाड़ी धीरे धीरे दिल्ली से बाहर निकली, चंडीगढ़ हाईवे पर चली। जैसे जैसे गाड़ी ने स्पीड पकड़ी, दोनों की बातों ने भी। ऋषि ने अपनी प्लेलिस्ट में अन्वी के लिए बहुत सारे रोमांटिक सॉन्ग्स प्लान कर रखे थे जो उसने वहां पे स्टार्ट किए। हल्की बाहर ठंड है, अंदर गाड़ी में म्यूजिक और दो प्यार में धड़कते हुए दिल। अन्वी कहती, यार तू इतना स्वीट कब से हो गया? कॉलेज में तो तू बस पढ़ाई और प्रोजेक्ट्स वाला लड़का था। और ये कह के अन्वी हंसती।
तू जैसी लड़की के साथ सफर कर रहा हूं ना, तो कुछ तो बदलेगा आप मेरे अंदर अम्मी। ऋषि ने नजरें सड़क पर रखते हुए जवाब दिया, लेकिन उसकी आवाज में एक नई सी नरमी, एक नया सा इशारा था। हर छोटे पड़ाव पर ऋषि ने कुछ ना कुछ खास प्लान किया था। मूर्तिल के ढाबे के गर्म पराठे, उसके बाद कुरुक्षेत्र के मंदिर के दर्शन, और जब रास्ते में अनवी को थोड़ी तबीयत खराब लगी तो एक छोटी सी फार्मेसी की शॉप पे वो गया और उसके लिए कुछ मेडिसिन ले आया। लेकिन कुछ और भी था जो वो छिपा के लाया था। वो था एक पिंक कलर का टेडी बियर, क्योंकि ऋषि को पता था कि कुछ भी जो अनवी को सबसे ज्यादा खुशी, सबसे ज्यादा प्यारी स्माइल देता है वो है टेडी। तो हर बार मुझे सरप्राइज क्यों कर देता है, अनवी ने पूछा। टेडी को गले से लगाया, क्योंकि तू हर बार मुझे नई तरह से जवाब देती है, अच्छी लगती है, ऋषि ने बिना आंख मिलाए जवाब दिया। आज वो थोड़ा कॉन्शियस है, नजरें मिलाने से डरता है कि कहीं अनवी, जो उसको उससे भी ज्यादा अच्छे तरीके से जानती है, कहीं वो उसकी आंखों में वो पढ़ ना ले जो वो अपने दिल में लेके चल रहा है। सुबह होते होते शिमला की बर्फीली वादियां उनका स्वागत करती हैं। चारों ओर सफेद चादर सी बर्फ, चीड़ के बड़े बड़े पेड़ और दूर से आती चर्च की घंटियां, मानो सबने मिलकर एक रोमांटिक सा माहौल बना दिया हो। ऋषि ने खूबसूरत वुडन कॉटेज पहले से ही बुक कर रखी थी, जिसमें एक बड़ी सी फायरप्लेस, कांच की दीवारों से दिखती वादियां और एक छोटा सा डाइनिंग स्पेस था। अनवी खिड़की के पास खड़ी होकर बाहर की बर्फ देख रही थी जब ऋषि उसके पास कॉफी लेकर आया। हेलो मैडम, क्या सोच रही हो, ऋषि ने उसको छेड़ते हुए पूछा। सोच रही हूँ, कुछ पल ऐसे होते हैं जब सब कुछ परफेक्ट लगता है, परफेक्ट जगह, परफेक्ट मौसम, और शायद वो थोड़ी रुकी, लेकिन फिर सोचा कि कह ही दूं, परफेक्ट इंसान भी। ये बात सुन के ऋषि मन ही मन मुस्कुराया। ऋषि की धड़कन थोड़ी थम सी गई। यही मौका था जब उसने एक छोटा सा बॉक्स निकाला, लेकिन फिर खुद को रोक लिया। वो अब भी डर रहा था कि क्या ये पल उसकी दोस्ती की नींव को हिला तो नहीं देगा। सुबह दोनों रेडी हुए, बाहर घूमने के लिए निकले और शिमला को थोड़ा एक्सप्लोर किया। वो चाहे चर्च के आसपास की जगह हो जिसे चौड़ा मैदान कहते हैं, या उसी के पास से जाती एक लकड़ी की मार्केट जिसको शिमला के लोग आर्टिजन्स की मार्केट बोलते हैं। घूमते घूमते जब वो थक गई और मैगी खाने की जिद करी, तो वहीं चौड़ा मैदान पे एक छोटे से रेस्टोरेंट में दोनों ने बैठ के साथ में मैगी खाई। ये वो पल थे जिसका ऋषि को बहुत सालों से इंतजार था, और शायद अनवी को भी। जब लंच के बाद दोनों थोड़े थक गए और मन किया कि जाके रेस्ट करते हैं, तो वापिस अपनी कॉटेज में आ गई। एकदम से पता नहीं क्या मन में आया ऋषि के, वो बोलता है कि अनवी, तूने कभी सोचा है कि अगर हम दोस्त से कुछ ज्यादा होते तो क्या होते। अनवी थोड़ी चौंक सी गई, जैसे उसके मन की बात किसी ने बिना उसकी इजाजत लिए पढ़ ली हो, और ऐसी इनोसेंट बनते पूछती है मतलब। ऋषि ने थोड़ी हिम्मत जुटाई और कहा, मतलब अगर हम दोस्ती से ज्यादा कुछ और होते तो क्या होते। क्या होते ऋषि, वो जानकर अनजान बन रही थी। ऋषि ने हिम्मत जुटाकर कहा, क्या पता अगर हम दोनों को प्यार हो जाता तो। कुछ सेकंड तक सिर्फ उन दोनों की सांसों की आवाज सुनाई दी और दूर चर्च की घंटियां। अनवी ने धीरे से कहा, तो पागल पहले बोल नहीं सकता था, इतने साल क्यों लगा दिए। ऋषि हैरान होकर कहता है, तुझे सच में इंतजार था कि मैं तुझे प्रपोज करूंगा। अनवी कहती है, मुझे डर था कि कहीं तू किसी और को पसंद ना करता हो, पर सच कहूं मैं भी तुझसे बहुत प्यार करती हूँ, और आज से नहीं, बहुत सालों से, पर कभी बोलने की हिम्मत नहीं हुई। अगली सुबह ऋषि ने उसे कुफरी के एक टॉप पॉइंट पर ले जाकर
चारों ओर जहाँ बर्फ ही बर्फ, पहाड़ और खुला आसमान था, वहीं घुटने के बल बैठकर उस छोटे से बॉक्स से एक रिंग निकाली और जोर से चिल्लाकर कहता है, अन्वी, अब तो कह ही दो ना, क्या तुम मेरी लाइफ पार्टनर बनेगी? अन्वी खूब हंसी। उसकी आंखों में एक अलग ही चमक थी, एक ऐसी चमक जो हर उस इंसान की नज़रों में आती है जिसका कोई ख्वाब पूरा हुआ हो। उसने कहा, हाँ, लेकिन एक शर्त पर। क्या? उसने अपने बैग से एक फोल्ड हुआ पेपर निकाला और ऋषि को दिखाया। ऋषि को तो याद भी नहीं था। उसने याद दिलाया कि कॉलेज के दिनों में तुमने एक बार एक पोएम लिखी थी और वो तुम वहीं भूल गए थे। मैंने चुपके से वो कागज उठा के रख लिया था, ये सपना देख के कि कभी तुम मेरे सामने बैठ के मेरे प्यार में ये कविता मुझे खुद सुनाओगे। मैंने इसे संभाल कर रखा था, क्योंकि जब तूने इसे वहां पे छोड़ दिया था, मैंने इसे उठा लिया था। दोनों ने उस पेपर को देखा और पुरानी यादें ताजा हो गई। अगला पार्ट नेक्स्ट वीडियो में होगा दोस्तों। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खूब प्यार कीजिए, खूब प्यार लुटाइए, क्योंकि रोमांस के बिना जिंदगी अधूरी है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।